मध्य प्रदेश के बैतूल में कोतवाली पुलिस ने शहर के लिंक रोड क्षेत्र स्थित रिटायर्ड प्रोफेसर और कर्नल के घर हुई चोरियों का खुलासा किया है। बैतूल इंडिया न्यूज संवाददाता सचिन पात्रिकार ने बताया कि पुलिस द्वारा पकड़े गए दो चोरों ने यहां करीब 2 लाख रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। फिंगरप्रिंट के आधार पर पकड़े गए ये शातिर चोर कई और चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के लिंक रोड इलाके में एक ही रात में हुई 2 चोरियों के बाद एसडीओपी सृष्टि भार्गव ने थाना प्रभारी अपाला सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। जांच के दौरान फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल पर अज्ञात आरोपियों के फिंगरप्रिंट लिए थे। ये फिंगरप्रिंट कर्ण नाम के युवक के होना पाए गए। कोतवाली टीम ने संदिग्ध आरोपी कर्ण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसने अपने साथी आदित्य के साथ 27 अक्टूबर की रात को लिंक रोड पर सूर्य मकान पर ताला तोड़कर चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी करण की निशानदेही पर आरोपी आदित्य को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीबन 2 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में आमला थाना क्षेत्र में भी चोरी करना स्वीकार किया। चोरी के लिए आरोपी पहले उन्हें घरों की रेकी करते थे, फिर रात में उन घरों को निशाना बनाते थे। प्रोफेसर और कर्नल के घर से बाहर होने का फायदा उठाते हुए दोनों ने घर में सेंध लगाई और घर में रखा कैमरा, अंग्रेजी शराब, नगदी पर हाथ साफ कर दिया। वे सामान को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही पकड़े गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपनी बेटी के यहाँ हम लोग, मेरी पत्नी और मैं दीपावली मनाने गए हुए थे दिल्ली, और हमारे जो टेनेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रणव मिश्रा जी, वे भी अचानक भोपाल चले गए। और इस तरह से हमारे घर में जो हम चौकीदार रख कर जाते थे वो शिरडी शेगांव चले गए और हमारे यहाँ चोरी हो गई। जब हमें पता चला तो हमने यहाँ आकर यहाँ इनको एफआईआर की। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आई एम थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ ऑफ पुलिस हियर, जो यहाँ के मैडम एसपी हैं श्रीमाला प्रसाद जी, और उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। साथ में मैडम अपाला टीआई और मैडम सृष्टि भार्गव, इन्होंने तुरंत विजिट किया। एकदम रात में, शाम के समय से रात तक उनकी इंक्वायरी चलती रही और within I think 5 or 6 hours they got all the materials that just he is in that custody। हमारे यहाँ से गड्डियाँ थी, नए नोट की पूजा की गड्डियाँ थी। 1 के नोट थे, 10 के नोट थे, 50 के नोट थे गड्डी, और इस तरह से सभी कुछ हमारे चांदी के वो थे, सिक्के वगैरह। कितने रुपए की टोटल चोरी हुई? देखिए, चोरी तो शायद 25 या 26 या 27 की दरमियानी रात हुई थी, क्योंकि प्रोफेसर साहब घर में नहीं थे और दोनों घरों में कोई भी नहीं था, तो उस समय एफआईआर नहीं हो पाई थी। सर आए वापस 31 को आ गए थे सर वापस। फिर उन्होंने 1 को हमारे पास एफआईआर करी। चूंकि हम घटनास्थल का मुआयना कर चुके थे तो हमने फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ लिफ्ट किए थे, तो फिंगरप्रिंट एक वो था। और ये इस जो अपना आरोपी है जो करण, इसको एक दिन पहले हमने किसी पूछताछ के लिए बैठाया भी था। इन बिटवीन उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। फिर हमने जब उसके पास मशरूका वगैरह उससे जब्त करा तो एक चीजें, जितनी भी चीजें इसने चोरी करी थी, अपने यहाँ की चोरी प्लस कुछ चोरियां इसने आमला में करी हैं, तो वो चोरियां भी इसने कबूल कर ली है। वो वाली चोरियों की बरामदगी भी जल्दी करेंगे हम। फिंगरप्रिंट प्लस हमने इसके मोबाइल टावर्स वगैरह लोकेशन लिए थे, और आरोपी तो फिंगरप्रिंट मतलब मिलने के पहले ही हमने इसको एक बार राउंड अप कर लिया था, क्योंकि ये संदेही तो था। इसमें एक मतलब जो एक रिक्वेस्ट करने वाली, आप लोग प्लीज एक रिक्वेस्ट करें हमारे तरफ से कि पिछली जो टावर चोरी भी 70 लाख की मिली, उसमें भी अपने आम जनों ने एक किराएदार को घर पे रखा था। इसमें भी सेम घटना है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इसको किराएदार बना के घर पे रखा था, और फिर ये कॉलोनियों में घूम घूम के रात में रेकी करके चोरी करता था। जो मतलब किराएदार रखने से पहले हम बार बार वेरिफिकेशन के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, बट नहीं कर रहे, तो प्लीज आप लोग भी एक बार ये रिक्वेस्ट करें हमारे तरफ से।